नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि यात्रियों की तो भीड़ लगातार वहां पर है। लगातार रोज़ाना 2500 से 3000, 2800 यात्री जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। 16 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन का जो खतरा है और उसको लेकर के जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसकी क्या हालत है, वो दरभंगा एयरपोर्ट में जो है भीड़ बताई जा रही है और भीड़ के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। ये प्रभात खबर में खबर छपी है 6 दिसंबर यानी आज, और इसमें ये कहा गया है साफ साफ कि भीड़ जो है वो इतनी ज़्यादा है और टर्मिनल पर कम जगह रहने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में खतरा ज़्यादा है कि इसके जो है फैलने का खतरा है और बाहर से आने वाले यात्रियों से की जा रही है पूछताछ। हालांकि यहाँ पर संदिग्ध मरीजों के लिए कोरोना जांच की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों की जांच जो है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। और साथ से साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं हो पा रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन। और ये तस्वीर साथ साथ अखबार में ये छपी है, जिसमें ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। और इस तस्वीर पर हालांकि दरभंगा एयरपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है। और इसमें एक मुकेश झा यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का हाल क्या है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2 साल में टर्मिनल का विस्तार नहीं कर सके, ना ही मंत्री जी सिंधिया को फुर्सत है कि दरभंगा आने की, और वो मध्य प्रदेश में ही व्यस्त हैं। वाकई ये बात सही है, मध्य प्रदेश में ही व्यस्त हैं, वो दरभंगा एयरपोर्ट पर अब तक नहीं आए हैं। इस पर दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से जवाब आया है सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, उसमें यह कहा गया है कि इट्स ओल्ड पिक्चर, यानी ये पुरानी तस्वीर है जो अखबार में छपी है। और ये उसमें दावा किया है इन्होंने, दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एज पर लोकल SOP passengers are being allowed to enter into the terminal building only 2 hours prior to actual departure time of aircraft, यानी कि सारे पैसेंजर्स को 2 घंटे पहले टर्मिनल में अलाउ किया जा रहा है और SOP का पालन किया जा रहा है। तो ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इस भीड़ में आपको कहीं भी, अभी हाल फिलहाल में ये वीडियो वायरल हुआ था, इस भीड़ में कहीं भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगी। तो बजाय इसके कि झूठ बोला जाए कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, उसे सुधारने की ज़रूरत है। सवाल सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं, बल्कि जो ट्रेनिंग में फेल BMP जवान हैं उनको उनके हाथों में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था दे दी गई। ये बड़ा खुलासा भी किया है अखबार में। और तैनात जो यहाँ पर 140 BMP के जवान हैं सुरक्षा ट्रेनिंग में, उनमें 100 से ज़्यादा फेल हो गए हैं और 40 जवान जो है सिर्फ पास हुए हैं, उन्हीं के ज़िम्मे ये दिया गया। और जवानों को बैगेज स्कैनर की जाँच के तरीके तक की जानकारी नहीं है, ये खुलासा हुआ है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टर्मिनल में प्रवेश के लिए जवानों के पास वैध पास तक नहीं है। तो ये स्थिति है दरभंगा एयरपोर्ट की कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो BMP के CISF के जवानों के हाथों देना चाहिए सुरक्षा, वो BMP के जवानों के हाथों दी गई है, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और उस पर भी जवाब आया दरभंगा एयरपोर्ट का, और वो क्या है कि BCS ट्रेनिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी BCS ट्रेनिंग जो है वो सतत प्रक्रिया है। और ओनली ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल आर ड्यूटी इनसाइड डूइंग ड्यूटी इनसाइड टर्मिनल, और जो ट्रेंड पर्सनल हैं, ट्रेंड कर्मचारी हैं, उन्हीं को ही सुरक्षा का जिम्मा जो है टर्मिनल के अंदर दिया गया है। तो ये स्पष्टीकरण दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से दिया गया है। लेकिन अहम सवाल यही है कि जो 2 अहम मोर्चे पर, एक तो भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, उस पर आखिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, आखिर उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा है, क्यों जो है यहाँ पर डीकंजेशन के लिए क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की गई है, क्यों नहीं यहाँ पर जो है वो प्रॉपर स्पेस दिया गया है लोगों को, और क्यों इस तरह की भीड़ भाड़ को में खतरे को दावत दिया जा रहा है। और अगर कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एयरपोर्ट प्रशासन होगा या उड्डयन मंत्रालय होगा या खुद उड्डयन मंत्री सिंधिया होंगे? क्योंकि सिंधिया को तो सिर्फ यहाँ आने की फुर्सत नहीं है, और अगर सिंधिया चाहें तो वो इस समस्या का हल निकलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई बड़े खतरे का, क्या कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है? तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊंगा, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।